मेरा नाम आयशा जाफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आइए ये जान लें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर आदेशों का वो संग्रह है जो कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर से बात करने या उसके कोई भी काम करने में उसकी सहायता करता है। जैसे अभी आपका दिमाग आपकी आंख और कानों को टीवी देखने के लिए कह रहा है और जो भी आप देख रहे हैं वो उसको समझने में आपकी मदद कर रहा है, वैसे ही एक कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर बताता है कि क्या करना है और कैसे समझना है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर जैसे बिना दिमाग के शरीर, जिसके लिए कुछ भी करना या समझना नामुमकिन है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है? टेस्टिंग का मतलब परीक्षण। किसी भी वस्तु या सामान लेने से पहले आप उसकी अच्छी तरीके से जांच करते हो, ये जानने के लिए कि वो आपकी जरूरत के लिए सही है या नहीं। जैसे सोच लीजिए आप बाहर होटल में हैं और आपने एक कप चाय ऑर्डर किया है। जब आपको वो ग्लास देते हैं तो सबसे पहले आप उसको छू के देखोगे कि उतना गर्म तो नहीं कि वो आपके हाथ या जीभ को जला दे। फिर उसको सुगंध से आपको पता चलेगा कि वो चाय है या कॉफी है या कुछ और। इस जांच के बाद आप उस कप की चाय पीकर देखोगे कि उसमें चीनी ठीक है या नहीं। इन सब के बाद ही आप उस चाय का मजा लोगे। अगर इनमें से कोई भी एक दोष हो तो आप वेटर को बुलाकर 2-4 सुना देते, क्योंकि चाय आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच बहुत जरूरी है। इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रक्रिया है जो पता करती है कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई दोष है या नहीं, और इस बात की जांच करता है कि जिस उद्देश्य से वो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो सही मायनों में पूरा होता है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि टेस्टिंग या परीक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हर सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और उसका सही इस्तेमाल होना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर अगर उसके ग्राहक की जरूरत पूरी नहीं कर सके तो उसका क्या काम? ग्राहक की संतुष्टि उसका परम कर्तव्य है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा। सॉफ्टवेयर का सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। आपने तो सुना ही होगा कि कई कंपनियों में सुरक्षा ठीक न होने के कारण हैकिंग यानी कॉन्फिडेंशियल या कीमती जानकारियों की चोरियां होती हुई। इन सब के साथ सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रमाण निकालना बहुत जरूरी है और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सबसे मुख्य भाग है। अभी मैं आपको 3 परिस्थितियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 1994 की बात करते हैं। 1994 में चाइना में एक एरोप्लेन का क्रैश हुआ था जिसमें लगभग 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये एक सॉफ्टवेयर की दोष की वजह से हुआ था। 1999 में एक मिलिट्री सैटेलाइट या उपग्रह का लॉन्च फेल हो गया और 1002 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हो गया था। ये भी सॉफ्टवेयर के दुर्व्यवहार की वजह से था। और आखिर में 1996 अमेरिका में लगभग 820 बैंक अकाउंट्स के बीच 920 करोड़ डॉलर्स की चोरी हुई थी और बैंक को उनके नुकसान के बारे में जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब मैं आपको क्यों बताया? इन सब में सामान्य विषय क्या है? इन 3 परिस्थितियों में सॉफ्टवेयर में दोष होने के कारण ये सब हुआ। इससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में कोई भी दोष हो तो हमारे लिए बहुत ही महंगा और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए सॉफ्टवेयर की जांच करना या टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप लक्ष्य से विचलित हुए बिना सॉफ्टवेयर परीक्षण का संचालन करते हुए जो आपको चाहिए वो परिणाम प्राप्त करें। लेकिन आप कैसे निर्धारित करते हैं कि आप परीक्षण सही कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सॉफ्टवेयर उद्योग में पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपको एक फोल्डर A से फाइल को फोल्डर B में भेजना है। अभी हमें उन सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचना होगा जो इस मूवमेंट में अड़चन ला सकता है और इसके सफल के लिए जरूरी है। टेस्टिंग शुरू करने से पहले आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये समझ लें कि जिस कार्य का परीक्षण आप कर रहे हैं
वो कार्य वास्तव में क्यों हो रहा है। ये जानने से आपको इस कार्य के लिए सक्सेस और फेलियर डिफाइन करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ही नहीं कि फोल्डर भी मौजूद है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि फोल्डर ए और फोल्डर बी मौजूद है कि नहीं। ऐसे सामान्य सवालों के बारे में सोचिए जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे सके कि ये कार्य सही से होगा। जैसे आप फाइल को ओपन करके उसको मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास सही में एक्सेस है फाइल मूव करने के लिए या नहीं। क्या फोल्डर बी एक शेयर्ड फोल्डर है? क्या फोल्डर बी का फाइल साइज फुल हो गया है? या क्या फोल्डर बी में पहले से ही उसी नाम का फाइल है? बातों में हमने कहीं टेस्ट यानी परीक्षण के सवाल बना लिया है। वास्तव में इनसे कहीं ज्यादा सवाल लिख सकते हैं। क्योंकि हमें टाइम और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, इस परीक्षण प्रयास को अनुकूलित करने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों और रणनीतियों की आवश्यकता है, जिनके सहयोग से हम वांछित अंतिम स्थिति तक जल्दी पहुंच सके। ये रहे वो 7 सिद्धांत। पहला सिद्धांत ये कहता है कि पूरे तरीके से परीक्षण करना असंभव है। हमारे फोल्डर वाले उदाहरण में भी इनपुट और सारे परीक्षण के सवाल जो हम सोचकर लिख सकते हैं, अवेलेबल टाइम और कॉस्ट में शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए संपूर्ण परीक्षण करने के बजाय हम परीक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित के लिए जोखिम और प्राथमिकताओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एक छोटे से भाग में एक साथ कई डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसे हम सॉफ्टवेयर परीक्षण में परेटो सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो हमें बताता है कि लगभग 80% समस्याएं 20% मॉड्यूल्स में ही पाए जाते हैं। अनुभव से आप ऐसे जोखिम भरे मॉड्यूल की पहचान कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि सामान्य परीक्षाओं को बार बार दोहराने से नए दोष नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि खेतों में कीड़ों की मिटाने के लिए एक ही कीटाणुनाशक मिश्रण के बार बार इस्तेमाल करने से कीटाणु में कुछ समय के बाद अप्रभावी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए भी यही बात लागू होती है। इसे दूर करने के लिए परीक्षण के मामलों की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि नए और विभिन्न परीक्षण मामलों को जोड़ा जा सके और अधिक दोष खोजने में मदद मिल जाए। हमारा चौथा सिद्धांत ये कहता है कि टेस्टिंग केवल दोषों की उपस्थिति दिखाता है। परीक्षण दिखा सकता है कि दोष मौजूद है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि और दोष नहीं है। एप्लीकेशन या प्रोडक्ट को पूरी तरीके से परीक्षण करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% दोष मुक्त है। परीक्षण हमेशा सॉफ्टवेयर में अनदेखे दोषों की संख्या को कम करता है, लेकिन भले ही कोई दोष न मिले, ये 100% सही होने का प्रमाण नहीं है। फर्ज कीजिए कि अगर आप सभी सावधानियों बरतते हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को 99% बग फ्री या दोष से मुक्त बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर फिर भी अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, तब आप क्या करोगे? ये हमें हमारे अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। 5वां सिद्धांत कहता है दोषों की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की जरूरतें और अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे जरूरी है। ये संभव है कि जो सॉफ्टवेयर 99% दोषों से मुक्त हो, वो अभी भी उपयोग करने की लायक नहीं है। ये तब हो सकता है जब सॉफ्टवेयर को गलत आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है। सॉफ्टवेयर परीक्षण केवल दोषों को खोजने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए भी है कि सॉफ्टवेयर व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं। एरर या दोष का ना होना एक भ्रम है, यानी सिस्टम के बेकार हो जाने और उपयोगकर्ता की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने पर दोषों को ढूंढना और ठीक करना मदद नहीं करता है हमें। ये आप यहाँ चित्र पर देख सकते हैं कि जो मांगा गया था वो तो एक मजबूत सा फूल था, मगर जो बनाया गया था वो बिल्कुल अलग ही था। परंतु जो गलत फूल बनाया गया है उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो मजबूत है, टिकाऊ है, मगर जो चाहिए था वो नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए परीक्षण का अगला सिद्धांत बताता है कि
प्रारंभिक परीक्षण करना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में परीक्षण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए ताकि आवश्यकताओं या डिजाइन चरण की किसी भी दोष को प्रभावित अवस्था में पकड़ लिया जाए। जैसे जब एक घर बना रहे हैं तो आप उसे बनने से पहले ही इंजीनियर को बताओगे कि आपको एक बालकनी चाहिए या एक और कमरा चाहिए, ना कि घर बनने के बाद। सही ना? परीक्षण के शुरुआती चरणों में एक दोष को ठीक करना बहुत सस्ता है, लेकिन कितनी जल्दी परीक्षण शुरू करना चाहिए? सिफारिश तो हमेशा यही है कि आप दोषों को उसी क्षण ढूंढना शुरू करें जब आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। ये ले आता है हमें अपने आखिरी सिद्धांत पर, जो कहता है परीक्षण संदर्भ निर्भर है, जो मूल रूप से इसका मतलब है कि जिस तरह से आप एक ई-कॉमर्स के साइट जैसे बिग बाजार का साइट के सिस्टम का परीक्षण करते हैं, वो एक मेडिकल सिस्टम जैसे आपके एक्सरे मशीन का परीक्षण से काफी अलग होता है। सभी सॉफ्टवेयर समान नहीं होते। आप आवेदन के प्रकार के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण, टेक्निक और परीक्षण के प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन 7 सिद्धांतों के लाभ से अपनी टेस्टिंग में सफलता पाएंगे। चलिए आखिरी बारी सब साथ में सारांश कर लेते हैं। परीक्षण दोषों की उपस्थिति दिखाता है। पूरे तरीकों के साथ परीक्षण करना असंभव है। प्रारंभिक परीक्षण करना चाहिए। एक साथ एक ही जगह पर कई दोष होने की संभावना अधिक है। परीक्षणों को बार बार दोहराया जाए तो आप नई दोष नहीं पाएंगे। परीक्षण संदर्भ निर्भर है। दोष की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की जरूरतें और अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे जरूरी है। तो ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा और आगे चलकर उपयोगी साबित हो। अपना ख्याल रखिए और रोज नए विषय सीखते रहिए। धन्यवाद।